हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी सब्सक्राइबर डाउन चल रहे हैं? आपके भी जब भी आप वाईटी स्टूडियो खोलते हैं कभी 5 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, कभी 10 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं और आप लोग जो एक एक सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर पा रहे हैं और उसके बाद अगर आप देखें कि 10-10 सब्सक्राइबर अगर एक दिन में कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यूट्यूब पे सभी लोगों के सब्सक्राइबर अभी कम चल रहे हैं, सभी लोगों के सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं? कौन सी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से सभी लोगों के सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं? आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से सभी लोगों के सब्सक्राइबर डाउन चल रहे हैं। यूट्यूब में ऐसा कौन सा नया अपडेट आया है या नई कौन सी ऐसी सेटिंग आई है जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। ये ऐसा आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसा हर एक क्रिएटर के साथ हो रहा है, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो चाहे छोटा क्रिएटर हो, सभी के सब्सक्राइबर अभी कम चल रहे हैं, सभी के सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं। आइए मैं बता देती हूँ आपको कि ये किस वजह से हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने वीडियोस बनाए थे जिसमें आपको बताया था कि 15 जुलाई से जो अपडेट आया है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनको यूट्यूब चेक करके और उनके चैनल को डिलीट कर रहा है। तो अगर आपके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि बहुत सारे लोगों के चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं कुछ ना कुछ गलती की वजह से। उन्हीं सब कारणों से बहुत सारे चैनल डिलीट हो गए हैं। तो अगर उन चैनल्स ने आपको सब्सक्राइब किया होगा तो वो चैनल ही जब डिलीट हो गए तो आपके सब्सक्राइबर की लिस्ट में से वो सारे चैनल यूट्यूब ने हटा दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 20 लोगों के चैनल जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं, तो आपके वो 20 सब्सक्राइबर आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखेंगे। क्योंकि यूट्यूब जैसे जैसे चेकिंग चालू कर रहा है, जैसे जैसे हर एक चैनल को चेक कर रहा है, उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती दिख रही है तो वो चैनल्स को डिलीट कर रहा है। यही कारण है कि आपके एक दिन में कभी 5 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, कभी 10 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, और ऐसा हर एक क्रिएटर के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे भी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं क्योंकि जिन जिन के चैनल डिलीट हो रहे हैं, अगर उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वो सारे चैनल हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट से अब कम हो रहे हैं। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये यूट्यूब ने नया एल्गोरिदम लाया है, नया अपडेट लाया था कि कुछ कुछ चैनल को चेकिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उन चैनल्स को डिलीट कर देगा। लेकिन एक मैं ऐसी चीज़ बताऊंगी, एक ऐसी सेटिंग बताऊंगी जिससे आप अपने सब्सक्राइबर जो कम हो रहे हैं उनको तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप अपने सब्सक्राइबर अब बढ़ा सकते हैं। और ये ऐसी सेटिंग है जिससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और जो आपका वीडियो है वो रिकमेंड में भी जाएगा, यूट्यूब सर्च में भी जाएगा, यूट्यूब के होम पेज पे भी दिखेगा। तो आज हम ऐसी सेटिंग पे बात करने वाले हैं, ऐसी सेटिंग मैं बताने वाली हूँ कि सब्सक्राइबर जो हमारे कम हो रहे हैं उनको तो हम वापस से नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे हमारे सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज होंगे उस पर जरूर हम काम कर सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, जिसके भी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। पूरा वीडियो अगर आप वॉच कर लेंगे तो आपके चैनल के लिए ही अच्छा होगा। जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है कि आपके सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि इस सेटिंग पे काम करने से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे धीरे धीरे, और जितने भी आपके कम हुए हैं वो आप कवर अप कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जिन जिन लोगों के भी सब्सक्राइबर डाउन की प्रॉब्लम चल रही है, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं सभी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अब छोटे क्रिएटर क्या है ना, हम लोग रोज रोज अपने वीडियोस लगा करके अपना वाईटी स्टूडियो खोल करके देखते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, हमें कितना वॉच टाइम मिला, हमारे कितने व्यूज़ आए। हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमारे एक दिन में इतने सब्सक्राइबर बढ़े या हमारे इतने कम हो गए हैं। और जो बड़ा क्रिएटर है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी उनके लाखों में सब्सक्राइबर रहते हैं, तो उनके अगर 20, 30, 50 सब्सक्राइबर अगर कम भी हो जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम जैसे जो नए क्रिएटर हैं, अगर हमारे एक एक दिन में 10-10, 15-15 सब्सक्राइबर कम होते हैं तो हमारा चैनल जो है, हमको लगने लगता है कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, हमारे चैनल पे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हमारे इतने सब्सक्राइबर डाउन चल रहे हैं। तो उस सब्सक्राइबर डाउन की प्रॉब्लम के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों डाउन चल रहे हैं, उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आगे हम अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने व्यूज़ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको एक वाईटी स्टूडियो की एक ऐसी सेटिंग बताने वाली हूँ जिससे आप जब भी वीडियो डालेंगे वो हमेशा यूट्यूब होम पेज पे जाएगा, यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा उसको, और जब यूट्यूब रिकमेंड करेगा उसका इंप्रेशन भेजेगा बहुत सारे लोगों के पास। जब उसका इंप्रेशन जाएगा तो डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे, आपका व्यूज़ भी इंक्रीज होगा और आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा।
अब सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो को खोल लेना है। YT स्टूडियो में हम करेंगे वो सेटिंग जिससे आपका वीडियो जो है रिकमेंड में भी जाएगा, आपका वीडियो YouTube सर्च में भी जाएगा, YouTube के होम पेज पे भी जाएगा। तो उसके लिए आपको जाना है अपने YT स्टूडियो के प्रोफाइल वाले आइकॉन पे, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल का आइकॉन दिख रहा होगा। इस पेंसिल के आइकॉन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखना है। बाकी तो आपने देखा, आपके चैनल का नाम है, आपके चैनल का हैंडल है, अदर कोई लिंक है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप एडिट करके अपना डिस्क्रिप्शन, अपना प्रोफाइल, अपने चैनल का नाम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा होम टैब। अब ये होम टैब वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। उसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा आपके पास होम टैब का। अब ये होम टैब वाला अगर आपके में ऑन है, इसका मतलब है कि आपका वीडियो जब भी आप लेटेस्ट वीडियो डालते हैं, आपके जब भी वीडियो आप अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो वो YouTube के होम पेज पे दिखना चाहिए। अगर ये सेटिंग ऑफ होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी अच्छा कंटेंट बना लेंगे, आपका वीडियो YouTube के होम पेज पे कभी नहीं दिखेगा। अगर लोग आपका नाम लिख के भी सर्च करेंगे ना, तो भी आपका चैनल आगे नहीं आएगा। तो ये सेटिंग को जरूर ऑन कर लेना है। और जिसके में ऑन है, आप लोग सोचेंगे कि हमारे में तो ऑन है, हमने पहले ही ऑन कर दी थी। तो अभी जब से YouTube का लेटेस्ट अपडेट आया है और उसके बाद YouTube आए दिन कुछ ना कुछ YouTube पे अपने चेंजेस कर रहा है, उसके एल्गोरिदम में वो चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये सेटिंग को एक बार ऑफ करके ऑन जरूर करना है। ऑफ करके ऑन करने से होगा ये कि आपका अपडेट हो जाएगा, जो भी आपकी सेटिंग है वो एक बार अपडेट हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा आपका YouTube चैनल, आपका YT स्टूडियो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, ताकि YouTube को ये पता चले कि हाँ आप नए एल्गोरिदम के हिसाब से काम कर रहे हैं, नए अपडेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो एक बार जिसके में ऑन है ये सेटिंग, उनको भी ऑफ करके ऑन कर लेना है। अब ये होम टैब वाली सेटिंग हमने ऑन कर दी है। उसके जो है फॉर यू का ऑप्शन, अब ये फॉर यू के ऑप्शन वाले को भी एक बार ऑफ करके आपको ऑन करना है। और जैसे ही आप नीचे मोर सेटिंग्स लिखा होगा, फॉर यू में नीचे लिखा होगा मोर सेटिंग्स, उस मोर सेटिंग पे जब हमने क्लिक किया तो वो यहाँ पर बता रहा है कि आप कौन कौन से फॉर्मेट पे काम करते हैं। आप वीडियोस डालते हैं, आप लाइव लेते हैं, आप शॉर्ट्स भी डालते हैं, तो आपको तीनों फॉर्मेट पे काम करना है। भले ही आप लॉन्ग वीडियो ज़्यादा डालें, शॉर्ट्स कम डालें, या शॉर्ट्स ज़्यादा डालें, लॉन्ग वीडियो कम डालें, लेकिन आपको तीनों फॉर्मेट पे काम करना है। लाइव भी आपको लेना है। तो यहाँ से ये तीनों की सेटिंग अगर आपके में ऑन है तो आपको एक बार ऑफ करके इसको ऑन जरूर करना है। एक बार अपने चैनल को रिफ्रेश करना है। इससे होगा ये कि नए एल्गोरिदम के हिसाब से आपका चैनल सेट हो जाएगा। और फिर YouTube पे जो आपके सब्सक्राइबर कम होने की टेंशन चल रही है वो अब खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी कुछ दिनों तक आपके चैनल पे ये प्रॉब्लम चल सकती है कि आपके सब्सक्राइबर, जब तक YouTube सारी छटिंग कर रहा है, सारे चैनल्स को चेक कर रहा है, जब तक ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी तो आपके सब्सक्राइबर तो कम होंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे हमको अपने चैनल पे कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, उसके लिए हम ये सेटिंग्स कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना है, नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस डालने हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो और लोग आपके वीडियो को देखना पसंद करें, फिर नए नए आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो ये सेटिंग्स आपको एक बार ऑफ करके ऑन जरूर कर लेनी है और तीनों फॉर्मेट पे काम करना है। अब उसके नीचे है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, मतलब अभी तक आपने जितने भी वीडियोस डाले हैं वो सारे वीडियो आपके रिकमेंड होने चाहिए YouTube के होम पेज पे। तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप रीसेंट कंटेंट ऑनली को सेलेक्ट कर लेंगे तो अब जितने भी आपके लेटेस्ट वीडियो हैं सिर्फ वही YouTube के होम पेज पे दिखेंगे, वही ऑडियंस के पास तक पहुँचेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के हर एक वीडियो ऑडियंस के पास तक पहुँचे, तो आपको ऑल कंटेंट रिकमेंड करना है। यहाँ से ये मेन सेटिंग्स हमने सारी कर ली है। अब उसके बाद हम जाएंगे बैक जाने के बाद जहाँ पे आपने पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक किया था वहाँ तक आपको बैक करना है। उसके बाद नीचे आपको सेटिंग लिखा हुआ आएगा। अब नीचे सेटिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला आपके पास जो नोटिफिकेशन आया है वो है पुश नोटिफिकेशन का। अब पुश नोटिफिकेशन में अब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कमेंट, एनालिटिक, अचीवमेंट और पॉलिसी। ये चारों आपको ऑन रखने हैं। कमेंट वाला भी आपको ऑन रखना है। उसमें कमेंट आपके कैसे भी आए लेकिन आपको कमेंट ऑन रखना है। अगर आप कमेंट ऑफ कर देंगे तो कोई अगर आपके वीडियो में कुछ आपको सजेशन देना चाहेगा या आपका वीडियो उनको कैसा लगा ये बताना चाहेगा, अगर आप कमेंट ऑफ कर देंगे तो फिर आपके जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमेशा कमेंट को आपको ऑन रखना है। और उसके बाद जो नीचे के तीनों हैं उसको भी आपको ऑन रखना है।
तभी आपको पता चलेगा कि आपके चैनल पे कौन कौन से नई पॉलिसी आई, कौन सा आपके में नया एनालिटिक आया है। जो भी ग्राफ वगैरह दिखता है हमारे चैनल में, जब हम रेगुलर काम करते हैं, 10-15 दिन रेगुलर वीडियो डालते हैं, तो हमारा ग्राफ ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को ऑफ कर देंगे तो आपका वो ग्राफ कभी नहीं दिखेगा कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव है, आपको कौन कौन से चैनल आपकी ऑडियंस देख रही है, कौन कौन से वीडियोस आपकी ऑडियंस देख रही है, वो सारे ग्राफ यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसलिए ये सारी सेटिंग्स को आपको एक बार इनको भी ऑफ करके ऑन कर देना है। ये करने के बाद पुश नोटिफिकेशन से आपको बैक जाना है। अब नीचे आपको दिख रहा होगा ऑडियंस का ऑप्शन, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका चैनल बच्चों का कंटेंट बनाता है या आपका जो वीडियो है वो हर कोई देख सकता है। तो यहाँ से आप यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर आप बच्चों से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, और अगर आपका कंटेंट हर कोई देख सकता है, बच्चा भी देख सकता है, बड़ा भी, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ से हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है कंट्री ऑफ रेसिडेंस। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में अगर आपने इंडिया की जगह कुछ और कंट्री अगर आपके में फिल होगी तो फिर आपका जो वीडियो है, आप चाहते हैं कि इंडिया के हर एक फ़ोन में आपका वीडियो दिखे, लेकिन अगर आप यहाँ से कंट्री आपने दूसरी सेलेक्ट कर ली होगी तो इंडिया के लोगों के पास नहीं जाएगा आपका वीडियो, और जो आपने कंट्री सेलेक्ट की होगी वहाँ पर आपका वीडियो जाएगा। इसलिए अगर आपके में कंट्री सेलेक्ट नहीं है तो आपको कंट्री यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट करना है। अपने इंडिया कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है, उसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कि वहाँ की ऑडियंस के सामने आपका वीडियोस जाना चाहिए। इतनी मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बाकी की सेटिंग को आपको नहीं छेड़ना है। बाकी आपके चैनल में जो भी सेटिंग्स है वो आपको वैसे के वैसे ही रहने देना है। ये मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। अभी जब नया एल्गोरिदम आया है उस हिसाब से अपने चैनल को आपको अपग्रेड करना है, इसीलिए सारी सेटिंग्स को एक बार ऑफ करके ऑन करना है। ये ऑन करते ही आप देखेंगे कि आपके जो सब्सक्राइबर कम हो रहे थे वो कम तो होंगे, लेकिन आपके डेली के जो सब्सक्राइबर हैं वो इंक्रीज भी होंगे। साथ में डेली आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कम ना हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़े, तो आपको कंटिन्यूस काम करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना है, रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करना है जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं हो जाता। बीच में आपको जितना पॉसिबल हो सके उतने कम गैप लेने हैं। डेली काम करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, और उतना ही अच्छा कंटेंट आपको देना है। कंटेंट पसंद आएगा, आपका चैनल लोगों को पसंद आएगा, आपके वीडियोस पसंद आएंगे तो लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। इसलिए अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए और अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाइए कि जो भी एक बार आपके चैनल पे आए तो आपको सब्सक्राइब करके जाए। तो आज की जो सेटिंग्स थी वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर करना है। जिनके भी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होने लगेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।